दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है बहू रानी नहीं नौकरानी आई है। गांव के सुदूर कोने में बसा था ठाकुर रामपाल सिंह का विशाल हवेली नुमा घर। उनकी धाक पूरे गांव में थी। बड़े बेटे की शादी के लिए उन्होंने बड़े अरमान पाल रखे थे, लेकिन जब बहू लक्ष्मी पहली बार ससुराल आई तो उसे जो अपनापन और इज्जत मिलनी चाहिए थी वो उसे नसीब नहीं हुई। उसकी किस्मत में बहू बनकर राज करना नहीं बल्कि नौकरानी की तरह रहना लिखा था। लक्ष्मी बहुत खुश थी कि आज से वह एक नए परिवार की बहू बन रही है। वह सज धज कर दुल्हन के लिबास में सजी हुई थी, लेकिन जब पति सुरेश कमरे में आया तो उसने कोई प्यार से बात नहीं की। बस एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यहाँ बहू का नहीं, एक काम करने वाली औरत का दर्जा मिलेगा। तुम्हें माँ को खुश रखो, घर के सारे काम संभालो। बस लक्ष्मी स्तब्ध रह गई। उसने सोचा था कि वह इस घर की बहू बनेगी, लेकिन यहाँ उसे एक नौकरानी बना दिया गया। पहले ही दिन से लक्ष्मी पर कामों का अंबार लगा दिया गया। सास ने सुबह सुबह 4 बजे से उठाकर उसे पूरे घर के झाड़ू पोछा से लेकर रसोई तक की जिम्मेदारी सौंप दी। देवर देवरानी ननंद सभी उससे नौकरों की तरह पेश आते। न खाने की फुर्सत न आराम का हक। हर दिन उसका मन रोने को होता, लेकिन वह जानती थी कि मायके लौटना अब संभव नहीं। पिता गरीब थे और शादी में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। कुछ महीने बीतते बीतते लक्ष्मी गर्भवती हो गई, लेकिन उसकी तकलीफ़ें कम होने के बजाय और बढ़ गईं। सास ने कहा, काम में ढीलापन नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं होती। बिना दवा बिना आराम लक्ष्मी दिन रात खटती रही। एक दिन चक्कर खाकर गिर पड़ी, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। ससुराल वालों ने उसे आराम देने के बजाय ताने मारे कि कमज़ोर औरत हमारी बहू बनने लायक नहीं है। जब लक्ष्मी ने एक बेटी को जन्म दिया तो पूरा घर सन्नाटे में आ गया। सास ने ताने मारते हुए कहा, एक और बोझ ले आई। लड़का तो पैदा हुआ नहीं। पति सुरेश ने भी लक्ष्मी से दूरी बना ली, लेकिन लक्ष्मी अब समझ चुकी थी कि यह लड़ाई उसे खुद ही लड़नी होगी। एक दिन लक्ष्मी ने खुद से वादा किया कि वह अब और नहीं सहन करेगी। उसने धीरे धीरे अपने हुनर को पहचानना शुरू किया। सिलाई कढ़ाई में निपुण थी, तो उसने गांव की औरतों को सिलाई सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह खुद के पैरों पर खड़ी हो गई। अब ससुराल वालों की सोच बदलने लगी। वे जो उसे नौकरानी समझते थे, अब
उसकी कमाई देखकर उसे सम्मान देने लगे। लेकिन लक्ष्मी अब समझ चुकी थी कि यह इज्जत सिर्फ पैसों की वजह से है, प्यार की वजह से नहीं। लक्ष्मी ने फैसला किया कि वह अपनी बेटी को इसी माहौल में बड़ा नहीं करेगी। वह मायके नहीं गई, बल्कि खुद के लिए एक नया सस्ता घर बनाया। उसने अपना खुद का बुटीक खोला और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन गई। जब एक दिन पति सुरेश ने लौटकर कहा, लक्ष्मी घर वापस आ जाओ, माँ अब बदल गई है, तो लक्ष्मी ने साफ कह दिया, अब मैं बहू नहीं बल्कि अपनी खुद की रानी बन चुकी हूँ। लक्ष्मी की कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि उन लाखों औरतों की है जो शादी के बाद अपने अस्तित्व को खो बैठती हैं। लेकिन अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।